हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे फ्लावर के चक्र के बारे में। होल्स ऑफ फ्लावर के चक्रों के बारे में हमने जो पिछली लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने फ्लावर्स के चक्र के बारे में पढ़ा था। उनमें से जो फ्लावर के चक्र होते हैं, अंदर से बाहर की ओर गाइनोशियम, एंड्रोशियम, कोरोला और कैलिक्स होता है। कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। कैलिक्स की यूनिट सेपल, कोरोला की यूनिट पीटल, एंड्रोशियम की यूनिट स्टेमन और गाइनोशियम की यूनिट कार्पल होती है। तो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, इसको हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे गाइनोशियम के बारे में। एक बार डायग्राम की हेल्प से बता देते हैं कि जो ये फ्लावर्स के चक्र होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। सबसे भीतर की ओर होता है ये एक कार्पल है। इसी के साथ यहाँ पर से स्टेमन होते हैं, फिर ये पीटल हो गई है, और ये सेपल, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये कैलिक्स की यूनिट है सेपल, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये कोरोला की यूनिट है पीटल, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ये एंड्रोशियम की यूनिट है स्टेमन, इसके बारे में भी हमने जाना। और ये गाइनोशियम की यूनिट है, इसको पिस्टल कहते हैं। तो आज हम जो इस क्लास में हम पढ़ेंगे वो हम गाइनोशियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइनोशियम। जो ये फिगर अभी यहाँ पे बनाया था, इसका डिटेल्स जो लास्ट क्लासेज हुई थी उसमें दिया गया है, आप लास्ट क्लासेस को देख सकते हैं। तो जो गाइनोशियम है इसको बोलते हैं जायांग। गाइनोशियम को जायांग बोलते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है या इकाई होती है वो होती है आपके पिस्टल। इसको कार्पल भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है पिस्टल और गाइनोशियम एक ही है, लेकिन जो पिस्टल है वो एक यूनिट होती है एक, और इसको मिला करके आपको गाइनोशियम मिलता है। गाइनोशियम एक अंडपी, द्विअंडपी हो सकता है। इसी को हिंदी में बोलेंगे स्त्री केसर या अंडप। ये गाइनोशियम की यूनिट होती है। गाइनोशियम की यूनिट पिस्टल या कार्पल, स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। गाइनोशियम को जी से डिनोट करते हैं, जी। अब लास्ट क्लास में हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम बताएंगे कि जो अंडप होता है, अंडप ये सारी चीजें एक ही हैं। अंडप को स्त्री केसर भी कहेंगे, पिस्टल भी कहेंगे और कार्पल भी कहेंगे, अंडप को ही। और अंडप को, जो ये अंडप है उसी को स्त्री केसर भी कहेंगे, पिस्टल भी कहेंगे
कार्पल भी कहेंगे और इसी को मेगा स्पोरोफिल भी कहेंगे। मेगा स्पोरोफिल। तो कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेगा स्पोरोफिल और पिस्टल में क्या अंतर है। तो कोई अंतर नहीं है। पिस्टल को ही मेगा स्पोरोफिल कहते हैं, कार्पल को ही मेगा स्पोरोफिल कहते हैं, स्त्री केसर को ही मेगा स्पोरोफिल कहते हैं और अंडप को ही मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। अब मेगा स्पोरोफिल को आप महाबीजाणुपर्ण भी कह सकते हैं। महाबीजाणुपर्ण या किसी किसी बुक में आपको स्त्री बीजाणुपर्ण भी लिखा हुआ मिल सकता है। इसी को स्त्री बीजाणुपर्ण भी कहते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम को जायांग कहते हैं और गाइनोसियम की यूनिट है पिस्टल। गाइनोसियम की जो यूनिट है वो पिस्टल है। पिस्टल को कार्पल भी कहते हैं, पिस्टल को स्त्री केसर भी कहते हैं, पिस्टल को अंडप भी कहते हैं और पिस्टल को मेगा स्पोरोफिल भी कहते हैं। इसी को महाबीजाणुपर्ण या स्त्री बीजाणुपर्ण भी कहते हैं। ये सब एक ही चीज के नाम है। अब कहीं पे मेगा स्पोरोफिल लिखा होगा, कहीं पे पिस्टल लिखा होगा, कहीं पे कार्पल लिखा होगा और अगर हिंदी में लिखा होगा तो कहीं पे स्त्री केसर लिखा होगा, कहीं पे अंडप लिखा होगा, कहीं पे महाबीजाणुपर्ण लिखा होगा और कहीं पे स्त्री बीजाणुपर्ण लिखा होगा। तो सेम चीज है। ये सब गाइनोसियम की यूनिट है, इसके नाम अलग अलग हैं। अब एक डायग्राम बनाते हैं, उसकी हेल्प से देखेंगे कि एक कार्पल या एक पिस्टल कैसा होता है। मोस्टली बच्चे अंडप और जायांग में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जायांग की यूनिट अंडप है, जायांग की जो इकाई है वो अंडप है। इस तरह से ये डायग्राम हम पहले भी कई बार बना चुके हैं, लेकिन इस समय केवल हम एक कार्पल का डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम की हेल्प से पढ़ोगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ये इसका थैलेमस हो गया है। जो इसका नीचे फूला हुआ भाग है, ये वाला फूला हुआ भाग है, उसको ओवरी कहेंगे। ओवरी, ओवरी मतलब अंडाशय। जो ये पतली नली के समान है इसको कहेंगे स्टाइल। स्टाइल मतलब होता है वर्तिका। और जो ये एक घुंडी के समान रचना है, सबसे ऊपर टॉप में देखेंगे एक घुंडी के समान जो रचना है, इसको कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ये एक कार्पल का स्ट्रक्चर है। अब आप उसको कार्पल कहो, पिस्टल कहो,
मेगा स्पोरोफिल कहो या कुछ भी हो, कुछ भी कह सकते हैं, सब एक ही के नाम है। और ये हो गया आपका थैलेमस। थैलेमस मतलब होता है पुष्पासन। ये हो गया पुष्पासन, जो ये एक ऐसी संरचना है, और इसको कहेंगे पेडिकल। पेडिकल मतलब होता है पुष्प वृंत। अब जो ये ओवरी है, इसके अंदर ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल की संरचना हम दोबारा से इसको एक बढ़िया से डायग्राम में बताएंगे। अभी फिलहाल इसके अंदर ओव्यूल पाया जाता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल मतलब बीजांड। तो ये एक कार्पल का स्ट्रक्चर है। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो ओवरी होता है वो सबसे निचला भाग होता है और एक फूला हुआ भाग है। उसके ऊपर जो नली के समान संरचना है उसको कहेंगे आप स्टाइल या वर्तिका। और सबसे ऊपर जो घुंडीनुमा भाग होता है उसको कहते हैं स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। अब जो ये कार्पल है, यह क्या होता है, यह पुष्प का मादा जननांग है, क्योंकि इसी के अंदर आपको जो ये ओव्यूल है, इसी के अंदर आपको एग भी मिलेगा। जो कार्पल है वो पुष्प का मादा जननांग है। अब जो कुछ पौधे होते हैं उनका जो जायांग होता है, गाइनोसियम होता है, वो एक अंडक, और कुछ पौधों का एक से अधिक अंडकों का बना होता है। कुछ पौधों जो गाइनोसियम है, कुछ पौधों में तो यह एक अंडक ही होता है और कुछ पौधों में यह एक से अधिक अंडकों का बना होता है। मतलब जो अंडकों की संख्या है, जो कार्पल की संख्या है, वो एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। तो इसको अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जो एक गाइनोसियम होता है उसमें कार्पल की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। अब हम इसमें जो ओव्यूल है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि जो ओव्यूल होता है ये किस तरह का होता है, क्योंकि ओव्यूल ही इम्पोर्टेंट है और इसी के अंदर आपको एग सेल भी मिलती है। तो चलो थोड़ा सा ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। इसमें तो एक रफली डायग्राम बनाया है, इसको एक बड़े से डायग्राम में बना के दिखाते हैं कि ओव्यूल क्या होता है। सबसे पहले हम ओव्यूल को जानने से पहले सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक कार्पल की संरचना है। जो कार्पल होता है उसके मेनली 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जो स्टिग्मा है उसको वर्तिकाग्र कहेंगे और वह एक घुंडीनुमा संरचना होती है। स्टाइल होता है जो, उसको वर्तिका कहते हैं और यह एक नली के समान संरचना है। ओवरी सबसे निचला फूला हुआ भाग है।
ओवरी के अंदर ही ओव्यूल पाया जाता है, अंडाशय में ही बीजांड पाया जाता है और बीजांड में ही एग पाया जाता है, अंडा पाया जाता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता, अंडाशय के अंदर बीजांड होता है और बीजांड के अंदर आपको एग होता है। अब बीजांड के अंदर एग कहाँ पे होता है इसको जानते हैं। इसके लिए हमको ओव्यूल की संरचना देखनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अब है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल तो इसको हम पहले डायग्राम की मदद से जानेंगे। डायग्राम बनाएंगे हम इसका, फिर अच्छे से इसको समझ लेंगे। ये एक ओव्यूल की संरचना है और ये इसमें एम्ब्रियो सेक है। एम्ब्रियो सेक के बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये एक रफली डायग्राम बनाया है। ये ओव्यूल की संरचना है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है। ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, जो ओव्यूल है, बीजांड है, इसी को मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। अब जो ओव्यूल होता है, तो प्रत्येक बीजांड होता है, वह जो ये बीजांड है, ओव्यूल है, वह बीजांडासन से एक पतले वृंत द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे बीजांड वृंत या फ्यूनिकल कहते हैं। जो ये बीजांड है वह बीजांड वृंत, ये वह बीजांडासन से एक पतले वृंत के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसको फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल या इसको बीजांड वृंत भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल समझ में आ गया तो आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल भी समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल क्या है कि जो बीजांड है वह एक पतले वृंत द्वारा बीजांडासन से जुड़ा रहता है, और जिस वृंत द्वारा जुड़ा रहता है उसको बीजांड वृंत या फ्यूनिकल कहते हैं। ये तो फ्यूनिकल हो गया। अब जो बीजांड का वह स्थान जहां यह बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है, उसे
हाइलम कहते हैं, नाभिका। बीजांड का वह स्थान, बीजांड का यह स्थान, ये वाला स्थान जहां यह बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है। बीजांड का वह स्थान जहां पे यह बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है उसको हाइलम कहते हैं। हाइलम, इसको नाभिका भी कहते हैं। बीजांड, जो बीजांड है वह एक पतले वृंत द्वारा बीजांडासन से जुड़ा रहता है। बीजांडासन से जुड़ा रहता है, उस पतले वृंत को फ्योनिकिल या बीजांड वृंत कहते हैं। और बीजांड जिस स्थान पर फ्योनिकिल से जुड़ा रहता है, बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है, उसको हाइलम या नाभिका कहते हैं। यह अंतर है इन दोनों में। हाइलम उस स्थान को कहते हैं जहां पे बीजांड वृंत से जुड़ता है। हाइलम उस स्थान को कहेंगे जहां पे बीजांड वृंत से जुड़ता है, जहां पे ओव्यूल फ्योनिकिल से जुड़ता है, उस स्थान को हाइलम कहते हैं। और फ्योनिकिल किसे कहते हैं? जहां पे बीजांड जिस वृंत द्वारा बीजांड आसन से जुड़ा रहता है उसको फ्योनिकिल कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कि जो फ्योनिकिल होता है, बीजांड वृंत उसे कहते हैं जिसके द्वारा जिस वृंत के द्वारा बीजांड आसन से जुड़ा रहता है उसको फ्योनिकिल कहते हैं। और बीजांड जहां पर फ्योनिकिल से जुड़ता है उसको हाइलम कहते हैं। अब जो ये बीजांड होता है, बीजांड के अंदर जो अधिकांश भाग होता है वो पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। बीजांड के अंदर जो अधिकांश भाग होता है वह पैरेनकाइमेटस सेल्स या मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। इस तरह से बना सकते हैं आप इसको। जो बीजांड का अधिकांश भाग होता है, अधिकांश में सभी आ गया, वह मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, उसको न्यूसिलस कहते हैं। न्यूसिलस कहते हैं। न्यूसिलस मतलब बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय। जो बीजांड होता है उसके अंदर का जो अधिकांश भाग होता है वह मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है या पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, और उसको आप न्यूसिलस या बीजांड काय कहते हैं। जो बीजांड काय होता है वह पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो न्यूसिलस होता है वो किसका बना होता है, तो न्यूसिलस पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन वो हो गई कि जो बीजांड का जो अधिकांश भाग होता है वह पैरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है या मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है, और उसको आप न्यूसिलस या बीजांड काय कहते हैं। अब जो ये न्यूसिलस होता है वह एक या दो कवचों से ढका रहता है। जो ये न्यूसिलस है वह एक या दो कवचों से ढका रहता है, और उसको कहेंगे आप इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट मतलब आवरण। जो ये न्यूसिलस है वह एक कवचीय हो गया, एक या दो कवचों से ढका रहता है, इसको क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट कहते हैं। अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट मतलब अध्यावरण। जो ये न्यूसिलस होता है वो एक या दो कवचों से ढका रहता है, और उन कवचों को आप इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण कहते हैं। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है इसको आप ढंग से समझ लीजिए, फिर आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी,
क्योंकि अगर हमें पता है फ्यूनिकल किसे कहते हैं, हाइलम किसे कहते हैं, इंटेगुमेंट किसे कहते हैं, न्यूसिलस किसे कहते हैं, या और भी जो डायग्राम है उसके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो आप बता सकते हैं। तो इंटेगुमेंट्स हम कहते हैं कि जो ये न्यूसिलस है वो एक या दो कवचों से जुड़ा रहता है, उसी को ढका रहता है, उसी को क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट कहते हैं। अब जो दो आवरण वाला बीजांड होता है उसको बाइटैगमिक कहेंगे। जो दो आवरण वाला होगा उसको बाइटैगमिक कहेंगे, और जो एक आवरण वाला होगा उसको यूनिटैगमिक कहेंगे। अब जो ये इंटेगुमेंट है इसमें भी जो बाहर वाला होगा ये वाला, उसको आउटर इंटेगुमेंट कहेंगे, और जो अंदर वाला होगा उसको इनर इंटेगुमेंट कहेंगे। या हिंदी में बाह्य आवरण और अंत आवरण। अब जो न्यूसिलस है उसके जो अग्रभाग होता है, न्यूसिलस के अग्रभाग पर जो आवरण होते हैं वो अपूर्ण रहते हैं। ये देखिए न्यूसिलस के जो एपिक्स अग्रभाग पर आवरण क्या होते हैं, अपूर्ण होते हैं, जिस कारण इस स्थान पर एक छोटा सा छिद्र बन जाता है। यहाँ पे देखिए आवरण अपूर्ण है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, एक छोटा सा छिद्र बन जाता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहेंगे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल, इसी को कहेंगे बीजांड द्वार। और जो बीजांड काय का होता है आधार, जहां से आवरण निकलते हैं, जो न्यूसिलस होता है उसका जो आधार होता है जहां से आवरण निकलते हैं उसको कहते हैं आप निभाग या चैलेजा। बीजांड काय का जो आधार होता है जहां से आवरण निकलते हैं, इंटेगुमेंट्स निकलते हैं, उसको चैलेजा कहते हैं या उसको निभाग कहते हैं। अब जो बीजांड काय होता है उसके मध्य में एक थैली जैसी संरचना होती है जिसको भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सैक कहते हैं, एम्ब्रियो सैक, इसको कहेंगे आप भ्रूण कोश। तो एक बार फिर से हम इस डायग्राम के बारे में जानते हैं। और जो ये वाला डायग्राम ये हो गया जी, ये आपका वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल। चैलेजा के एंड वाला जो पोल होता है उसको चैलेजल पोल कहेंगे, और जो माइक्रोपाइल की तरफ एंड वाला जो पोल होता है उसको माइक्रो
माइक्रोपाइलर पोल कहेंगे, माइक्रोपाइलर पोल। तो ये एक डायग्राम है, ये एक स्ट्रक्चर है ओव्यूल का। ओव्यूल को ही मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। हर चीज यहाँ पे लिखना नहीं पड़ता है, हर चीज मैं लिख के नहीं बता रही हूँ, कुछ मैं बोल रही हूँ उसको आप ऐसे ही नोट कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है या बीजांड की जो संरचना है वो कैसी होती है। तो ओव्यूल को आप मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं, ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम भी कहते हैं। अब जो बीजांड की संरचना है उस पे आते हैं। तो जो ये बीजांड है, बीजांड वृंत था ना, तो जो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है उसको देखिए, ये एक बीजांड है, एक ओव्यूल है, इसकी संरचना कैसे होती है। तो सबसे पहले देखिए फ्यूनिकल, सबसे पहले आते हैं हम फ्यूनिकल पे। तो जो ये फ्यूनिकल होता है, ये बीजांड वृंत होता है, किसे कहते हैं इसे। तो जो बीजांड है या प्रत्येक बीजांड है, ये सोच के चलो, जो प्रत्येक बीजांड है या ओव्यूल है वह बीजांडासन से, नीचे किसी आसन से तो होगा ही, पुष्प होगा तो पुष्पासन से, बीजांड होगा तो बीजांडासन से। तो जो बीजांड होता है वह बीजांड आसन से एक पतले वृंत द्वारा जुड़ा रहता है। जो एक बीजांड होता है वह बीजांड आसन से एक पतले वृंत द्वारा जुड़ा होता है और इस वृंत को बीजांड वृंत या फ्यूनिकल कहते हैं। तो फ्यूनिकल की डेफिनेशन यह हो गई कि फ्यूनिकल किसे कहते हैं। फ्यूनिकल बीजांड को बीजांडासन से जोड़ने वाला एक पतला सा वृंत है। यही इसकी डेफिनेशन है कि जो फ्यूनिकल है उसको बीजांड वृंत भी कहते हैं और जो बीजांड वृंत होता है वह बीजांड को बीजांडासन से क्या करता है, जोड़ता है। अब हाइलम, हाइलम किसको कहते हैं। बीजांड का वह स्थान, बीजांड का वह स्थान जहां पर यह बीजांड वृंत से जुड़ता है। बीजांड का वह स्थान जहां पर यह बीजांड वृंत से, बीजांड वृंत ये हो गया, बीजांड का वह स्थान जहां पे यह बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है उसको हाइलम कहते हैं। ये हो गया हाइलम। उसके बाद आते हैं हम न्यूसिलस पे। तो जो ये बीजांड होता है इसके अंदर का जो अधिकांश भाग होता है, बीजांड के अंदर का जो अधिकांश भाग होता है वह मृदुतक कोशिकाओं या पेरेनकाइमेटा सेल्स का बना होता है, जिसको बीजांड का या न्यूसिलस कहते हैं। ये हो गया न्यूसिलस। अब जो न्यूसिलस है वह एक या दो कवचों के द्वारा ढका रहता है और जिसको अध्यावरण या इंटेगुमेंट कहते हैं। जो न्यूसिलस है वो एक या दो आवरण के द्वारा ढका रहता है, जिसको इंटेगुमेंट कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। बाहरी अध्यावरण को आउटर इंटेगुमेंट कहेंगे, बहिर अध्यावरण कहेंगे, और अंदर के अध्यावरण को इनर इंटेगुमेंट या अंतः अध्यावरण कहेंगे। अब जो अध्यावरण है तो दो आवरण वाले बीजांड को, जिस बीजांड में दो आवरण रहेंगे उसको बाइटैगमिक कहेंगे, द्वि अध्यावरणी। और जो जिस बीजांड में एक आवरण होता है उसको यूनिटैगमिक या एक अध्यावरणी कहेंगे। अब जो ये बीजांड काय है, न्यूसिलस है, उसके जो अग्रभाग होता है, अग्रभाग एपिक्स, अग्रभाग होता है, वहां पर क्या होता है, जो ये आवरण होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, आवरण अपूर्ण होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वहां पर एक छोटा सा छिद्र बन जाता है और इसी छिद्र को आप बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं इसको। और जो बीजांड काय का जो आधार होता है, बीजांड काय का जो आधार है ये है, वहां से जहां से क्या होता है इंटेगुमेंट
निकलते हैं, आवरण निकलते हैं। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि न्यूक्लियस के आधार भाग जहां से आवरण निकलते हैं, इंटेगुमेंट निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको चैलेजा या निभाग कहते हैं। तो बीजांडकाय का जो आधार भाग, बीजांडकाय का जो एपिक्स हो गया, अग्रभाग हो गया, वहां पर तो क्या होता है, आवरण अपूर्ण रहते हैं और उसके कारण जो छिद्र बनता है उस छिद्र को बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। और जो न्यूक्लियस का जो आधार भाग होता है जहां पर से आवरण निकलते हैं उसको आप चैलेजा या निभाग कहेंगे। और जो न्यूक्लियस होता है उसके मध्य में एक जो थैली के समान जो रचना होती है उसको भ्रूण कोश कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। चैलेजा की तरफ जो पोल होता है उसको चैलेजल पोल कहेंगे और जो माइक्रोपाइल की तरफ जो पोल होता है उसको माइक्रोपाइलर पोल कहेंगे। तो ये है एक बीजांड की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है। तो बीजांड की संरचना आपको समझ में आ गई होगी। बीजांड के अंदर जो एम्ब्रियो सैक पाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि जो एम्ब्रियो सैक होता है वह कैसा होता है, उसके अंदर जो ये सेल्स दिख रही हैं ये कौन कौन सी सेल्स होती हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हैं। अब थोड़ा सा एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको भी हम डायग्राम की मदद से पढ़ेंगे। इस तरह की एक संरचना होती है, थैली सदृश रचना होती है। इसको मैं एक रफली डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हो गया इसका चैलेजल पोल और ये हो गया इसका माइक्रो पाइलर पोल। ये जो सेल्स, ये जो कोशिकाएं हैं, 3 कोशिकाएं हैं जो एम्ब्रियो सैक में, जो भ्रूण कोश में जो 3 कोशिकाएं निभाग की ओर, चैलेजल पोल की ओर होती हैं, उनको एंटीपोडल्स कहते हैं। इनको एंटीपोडल्स कहते हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं भी कह सकते हैं आप इनको, प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल, प्रतिमुख कोशिकाएं। तो ये संख्याएं, ये संख्या में 3 होती हैं और भ्रूण कोश के 3 कोशिकाएं जो चैलेजा या चैलेजल पोल की ओर होती हैं उनको एंटीपोडल या प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। अब इसमें 2 स्वतंत्र कोशिकाएं, दो स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक मध्य में होते हैं। जो मध्य में होते हैं वो 2 स्वतंत्र ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। इसको आप पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक।
ध्रुवीय केंद्रक। अब 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार माइक्रोपाइलर पोल की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं। इनके मध्य की कोशिका को एग सेल कहेंगे। जो ये मध्य की कोशिका है इसको आप कहेंगे एग सेल या अंड कोशिका। और जो इधर उधर की जो कोशिकाएं हैं, ये इधर उधर स्थित जो कोशिकाएं हैं उसको क्या कहेंगे? सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड्स। इसकी जो मध्य की कोशिका है उसको एग सेल कहेंगे। और जो ये 2 कोशिकाएं हैं, ये और ये दोनों, इन दोनों को सिनर्जिड्स कहते हैं। अब जो ये तीनों कोशिकाएं हैं इनको सम्मिलित रूप से एग एपरेटस कहते हैं। इन तीनों कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से एग एपरेटस, अंड समुच्चय कहते हैं। बिल्कुल साफ है कि एक होता है चैलेजल पोल और एक होता है माइक्रोपाइलर पोल। जब हमने ओव्यूल बनाया था तो उसके अंदर हमने एक से छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया था इस तरह से, अगर आपने नोट किया होगा, ऐसे ऐसे इस तरह से बनाया था। तो यही है, यहाँ था चैलेजल पोल और ये है माइक्रोपाइलर पोल। तो जो चैलेजल पोल की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, 3 कोशिकाएं होती हैं, उनको आप एंटीपोडल्स या प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। जो बीच में 2 स्वतंत्र केंद्रक होते हैं उनको ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। माइक्रोपाइलर पोल की तरफ जो मध्य की कोशिका, 3 कोशिका इधर भी होंगी, जो मध्य की कोशिका है उसको अंडकोशा या एग सेल कहते हैं। और जो इधर उधर की कोशिकाएं हैं इनको सिनर्जिड्स कहते हैं, सहायक कोशिकाएं कहते हैं। और इन तीनों कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से एग एपरेटस या अंड समुच्चय कहते हैं। तो ये थी जो भ्रूण कोश है उसकी संरचना थी, रफली बताया है। आगे अगर इसकी जरूरत पड़ेगी जब भी तो उसको डिटेल में बता देंगे। तो एक बार लास्ट में फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें एक चैलेजल पोल होता है, एक माइक्रोपाइलर पोल होता है। चैलेजल पोल की तरफ जो 3 सेल्स पाई जाती हैं उनको एंटीपोडल्स कहते हैं। जो मध्य में केंद्रक है उसको पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। और जो माइक्रोपाइलर पोल की तरफ है उनमें से इस मध्य की कोशिका को एग सेल या अंडकोशा कहते हैं। इधर उधर की कोशिकाओं को सिनर्जिड्स कहते हैं या सहायक कोशिकाएं कहते हैं। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से इन तीनों कोशिकाओं को एग एपरेटस या अंड समुच्चय कहते हैं। तो ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ेंगे। और जो टाइप्स ऑफ ओव्यूल है उसके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि माइक्रोपाइल किसे कहते हैं, चैलेजा किसे कहते हैं और फ्यूनिकिल किसे कहते हैं। क्योंकि जो माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकिल होता है उसी के बेस पर आप टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में बीजांडों के प्रकार या टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ने से पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को अच्छी तरह से समझना, एक बार फिर से रिवीजन करना, और जहाँ पे समझ में नहीं आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।